आई एम डॉक्टर आतिफ इकबाल अरशद। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट उन सब लोगों के लिए जो भी फार्मेसी के शोबे से जो है वो बिलोंग करते हैं। आइदर दे आर मैन्युफैक्चरर, दे आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे आर रिटेलर्स, या उनकी कोई अपनी फार्मेसी है, या वो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, या फॉर्मडी के स्टूडेंट्स हैं, फार्मेसी टेक्नीशियंस के स्टूडेंट्स हैं। बिकॉज द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and that is the Schedule H of the Punjab Drug Rules 2007। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है गुड स्टोरेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस विच आर रिक्वायर्ड अंडर द लॉ फॉर ऑल द फार्मेसी पर्सनल्स। हर फार्मेसी के शोबे से रखने वाले स्टूडेंट के लिए या उसके बिजनेसमैन के लिए इन कंडीशंस को फुलफ़िल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि अंडर द लॉ। अदरवाइज़ जो है जो भी ड्रग इंस्पेक्टर आएगा या चेक करने वाली टीम आएगी वो आपकी डिपेंडिंग अपॉन दीज वायोलेशंस वो आपकी दुकान पे चालान कर सकते हैं या सील कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को जो है वो आखिर तक जो है वो ज़रूर देखिएगा। तो इसलिए हम जो है इसको जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हमारे लॉ जो है वो क्या कहता है इनकी जो है गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस की हवाले से। सबसे पहला जो है वो लॉ का पॉइंट है कि इसमें एडुकेट नंबर ऑफ़ द क्वालिफाइड पर्सनल्स होने चाहिए कि क्वालिफाइड पर्सन की मौजूदगी के अंदर ही आप ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करें, सेल करें। बिकॉज उसकी सुपरविजन में देर आर लेस चांसेस होते हैं कि कोई भी जो है वो मिसहैप हो या गलत दवाई जो है वो डिस्पेंस हो जाए किसी पेशेंट को। तो सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट ये है इसका कि सेग्रीगेशन। बिकॉज एक फार्मेसी जो है वहाँ पे मेडिसिन भी हो सकती हैं, इसके अलावा दूसरी जो है प्रोडक्ट्स जैसे कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स हैं या जनरल आइटम्स हैं। अगर किसी ने वो एक ही शॉप के अंदर रखी हुई है देयर मस्ट बी अ सेग्रीगेशन बिटवीन दैम कि स्पेसिफिकली सेग्रीगेट होने चाहिए वो पार्ट्स कि यहाँ पे हमने फार्मेसी की चीज़ें रखी हैं, मेडिसिन रखी हैं, यहाँ हमने सर्जिकल्स रखे हुए हैं, यहाँ पे हमने वेटनरी की प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, ये हमारे जनरल आइटम्स की प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे डिसइंफेक्टेंट्स हैं, ये हमारे केमिकल्स हैं। तो ये सारे एरियाज़ जो है ना मस्ट बी सेग्रीगेट ताकि हम किसी भी किस्म की कंटामिनेशन या क्रॉस कंटामिनेशन से जो है ना वो बच सकें। द अदर इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रॉपर हाइजीनिक और द क्लीनलीनेस कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप, आपकी फार्मेसी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर ये क्लीन और हाइजीनिक नहीं होगी तो इज़ अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ द लॉ। द अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो डिस्पेंसिंग इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स जहाँ पे हम डिस्पेंसिंग करते हैं, वेइंग करते हैं, या हमारे जो टेम्परेचर को मॉनिटर करने वाले थर्मामीटर्स हैं या ह्यूमिडिटी को मेजर करने वाले जो हमारे डिवाइसेस होती हैं, दीज मस्ट बी वैलिडेट। इनकी वैलिडेशन होनी चाहिए बिकॉज अगर वैलिडेशन नहीं होगी तो प्रॉपर रीडिंग नहीं आएगी और हमें प्रॉपर जो है वो टेम्परेचर का या ह्यूमिडिटी का नहीं पता चल सकेगा। तो इनकी प्रॉपर वैलिडेशन की डेट और स्टिकर उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लॉ के अंदर है दैट इज़ द नारकोटिक्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस या कंट्रोल्ड जो ड्रग्स होती हैं वो प्रॉपरली लेबल होनी चाहिए और उनको एक सेपरेट जगह के ऊपर जो है ना वो स्टोर करना चाहिए। उनको एक सेपरेट लेबल लगाकर उनको सेपरेट करना चाहिए दूसरी मेडिसिन से ताकि जो है वो हम कंटामिनेशन और क्रॉस कंटामिनेशन से बच सकें या इम्प्रॉपर डिस्पेंसिंग से बच सकें। एंड अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि सबसे अहम पॉइंट है दैट इज़ वी मस्ट फॉलो द फीफो। एंड व्हाट इज़ द फीफो? फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फार्मेसी या स्टोर या डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसी मेडिसिन रखी हैं जिनकी एक्सपायरी जो है वो जल्द है या वो जल्द एक्सपायर होने वाली हैं, तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपने शॉर्ट एक्सपायरी प्रोडक्ट्स को सबसे पहले सेल करना है या निकालना है ताकि वो बड़ी एक्सपायर ना हो जाए। तो ये इस रूल को हम कहते हैं फीफो रूल, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट। तो ये रूल जो है रूल लॉ फॉलो करना जो है बहुत ज़रूरी है ताकि अनअवॉइडेबल एक्सपायरी ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है उससे बचा जा सके। एंड अदर पॉइंट इज़ दैट कि जो अगर हमारी ऐसी प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो जाएँ या डैमेज हो जाएँ या लीक हो जाएँ या टूट जाएँ तो उनको भी हमने सेपरेटली स्टोर करना है एक सेपरेट जगह पे और प्रॉपरली उनको लेबल्ड कर देना है ताकि वो मिक्सअप ना हो सके हमारी दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ। दैन अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इनके लिए वो है टेम्परेचर की मेंटेनेंस। या फॉर एग्जाम्पल जो हमारी थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट्स हैं दीज मस्ट बी एट द प्रॉपर टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल जो हमारी ऐसी प्रोडक्ट्स इनके ऊपर लिखा होता है कि स्टोर इन द रेफ्रिजरेटर, तो हमारी वो प्रोडक्ट्स रेफ्रिजरेटर में होनी चाहिए जिसका टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री होता है।
इस तरह से लेबल पे मेंशन होता है कि इन प्रोडक्ट्स को हमने कूल प्लेस पे रखना है। तो कूल प्लेस जो है, कूल टेम्परेचर कितना होता है, वो 8 से लेके 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो हमने उनको ऐसी जगह पे स्टोर करना है। और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि इनको रूम टेम्परेचर पे आप स्टोर करें, तो उनको हमने रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है, जो कि 15 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज के अंदर जो है वो फॉल करते हैं। तो टेम्परेचर के मुताबिक इनको स्टोर करना, दैट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट। देन अदर है हमारा जो रैक्स और शेल्फ्स। जब हम एक फार्मेसी या एक डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप बनाते हैं तो उसके अंदर जो रैक्स हैं उनको हमने किस तरह से सेट करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ उसके बारे में क्या कहता है। तो लॉ ये कहता है कि वो फ्लोर से ऊपर होना चाहिए। कितना ऊपर होना चाहिए? एटलीस्ट 4 इंचज़ के फर्श से वो 4 इंचज़ जो है ना अब हमारा जो है ना वो शेल्फ हमने बनाना है, इस तरह से उसको बनाना, डिज़ाइन करना है। और दीवार से वो तकरीबन 1 फुट के फासले पे होना चाहिए, कि दीवार के साथ बिल्कुल अटैच नहीं होना चाहिए। एंड देन उसकी जो हाइट है एक रैक की, वो 8 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो लॉ हमारा जो है हमें ये स्पेसिफिकेशंस बताता है। जब भी हम अपनी दुकान को फर्निश करें तो हम इन स्पेसिफिकेशंस को अपने पॉइंट पर रखें। दैन अदर इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मेडिसिन को, तो उनकी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होती हैं वो ऐसी डिज़ाइन करनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस को मेंटेन रखें। उनके अंदर प्रॉपरली एसी होना चाहिए, और ताकि जो है वो थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट्स को भी प्रॉपरली उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, और ह्यूमिडिटी को भी उनके अंदर जो है ना वो कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमने देखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस शो करते हैं। तो अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो जिनके अंदर प्रॉपर व्हीकल जो मेंटेन नहीं करते, तो उनके अगेंस्ट जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन जो है ना वो लिया जा सकता है बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़। और ह्यूमिडिटी की रेंज जो है वो कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ? नॉट मोर देन 60%, यानी कि 60% मैक्सिमम रेंज है। इससे कम पे जो है ना हमने ह्यूमिडिटी को जो है वो मेंटेन करना है। इसके लिए चाहे हमें ह्यूमिडिफायर्स यूज़ करने चाहिए, या एयर कंडीशन जो यूज़ लगा होता है ये भी एज अ ह्यूमिडिफायर के तौर पर यूज़ कर रहा था, जो ह्यूमिडिटी को रिड्यूस कर रहा होता है। देन अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इससे गलती करते हैं हमारे मैन्युफैक्चरर्स और जो हमारे इम्पोर्टर्स होते हैं, वो ये है कि हमने देखा कि जो ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स या होल सेलर्स हैं, ये लॉ कहता है कि सिर्फ जिनके ऊपर इनको ऑथोराइज़ किया हुआ है, जिन्होंने अपनी कंडीशंस फुलफिल किए, हमने उनको ही अपनी मेडिसिन सप्लाई कर दी है। अगर हम ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर या होल सेलर के अलावा किसी और को मेडिसिन सप्लाई करेंगे तो ये एक कानून बहुत बड़ा जुर्म है। तो इससे जो है फॉर एग्जाम्पल जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो हम उसको अगर मेडिसिन सप्लाई कर रहा है कोई भी, तो वो अंडर द लॉ जो है वायोलेशन कर रहा है। इस तरह से अगर किसी के पास लाइसेंस है फॉर एग्जांपल मेडिकल स्टोर का, और उसको फार्मेसी की अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है लाइसेंस नंबर 9 की मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, तो वो भी अंडर द लॉ एक वायोलेशन है। तो हमें ड्यूरिंग सप्लाइंग द मेडिसिन या डिलीवरिंग द मेडिसिन प्रॉपर ये अश्योर करना चाहिए कि आइदर ही इज़ ऑथोराइज्ड और नॉट, और विद प्रॉपर वारंटी जो कि फॉर्म 2 के ऊपर होती है, उसके साथ हमने जो है ना उसको वो सप्लाई करनी है मेडिसिन। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये वायोलेशन करते हैं इसकी बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि उनको पता नहीं, इस चीज़ का इल्म नहीं है। दैन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि सप्लाई के अंदर जो हम सप्लाई करते हैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो होना चाहिए जिससे हमें आइडेंटिफाई हो सके कि हम कौन सी मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं, ये किस डेट को मैन्युफैक्चर हुई, इसकी कंपनी कौन सी थी, इसकी एक्सपायरी क्या है। कि मतलब एक कंप्लीट रिकॉर्ड जो है ना उसकी सप्लाई के बारे में ज़रूर होना चाहिए, कि अगर कोई इंस्पेक्टर या कोई अथॉरिटी उसको चेक करे तो उसको फौरी तौर पे जो है ना वो ट्रेस करने में उसको फिजिबिलिटी या ईजी हो। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो लॉ कहता है वो ये है कि जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेडिसिन को, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये कि हमने ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उसकी आइडेंटिटी जो है ना वो लॉस ना हो, या उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, या अगर ड्यूरिंग कोई ब्रेकेज ना हो, कोई स्पॉइलेज ना हो, क्योंकि ब्रेकेज होने से, टूटने से भी जो है ना वो आइडेंटिटी लेबल गीला हो जाता है और आइडेंटिटी उसकी लॉस होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा हमने ट्रांसपोर्ट में ऑलरेडी बताया कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है उसको भी ऐसी व्हीकल्स के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट करना है जहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जा सके। एंड द इम्पोर्टेंट द लास्ट पॉइंट इज़ दैट कि जो डिफेक्टिव मेडिसिन होती है हमारे पास, जब टूट जाती हैं स्टोर के अंदर या ब्रेक हो जाती हैं, तो उनको हमने यूजेबल स्टॉक से सेपरेट करके वहाँ पे प्रॉपर्ली एक सेपरेट जो है ना वो अपना लाइसेंस कर देना। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल H, दीज आर सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ जो हमें फुलफिल करनी है व्हेन वी आर गोइंग टू हैव अ बिजनेस विद अ फार्मेसी और एनी ऑफ इट्स ब्रांच, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मेसी, मेडिकल स्टोर और व्हाटसएवर मैन्युफैक्चरर। तो उम्मीद है करते हैं कि ये जो वीडियो होगी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, खासतौर से सारे स्टूडेंट्स के लिए। फॉर मोर वीडियोज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।